गुड मॉर्निंग। तो देखो, हम मेंडल का तीसरा नियम पढ़ रहे थे और तीसरे नियम का नाम था लक्षणों की वंशागति का नियम। और हमने बताया था कि इस नियम के अंदर हम दो गुणों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो पौधे लिए थे विपरीत गुण वाले, आपको याद होगा। हमने फर्स्ट तो लिया था पीला और गोल बीज वाला पौधा, और हमने जो दूसरा पौधा लिया था वो कैसा लिया था, हरा और झुर्रीदार बीज वाला पौधा। इसके जीन को हमने दर्शाया था कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर। इसके जीन्स को हमने दर्शाया था स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये किस प्रकार दर्शाया था, ये सारा डिटेल में पार्ट नंबर 13 में है ना। उसके बाद हमने बताया था कि ये तो जनक पीढ़ी है और प्रथम पीढ़ी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो वैरायटी आएगी वो वैरायटी प्राप्त करने के लिए हमको युग्मक निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं? युग्मक। फिर हमने ज्ञात किया था कि जब हम इसके लिए युग्मक निकालेंगे तो 4 प्रकार के निकलेंगे और चारों सेम थे, इसलिए हम एक ही लिख रहे थे। ध्यान रखना, लिखने तो 4 पड़ेंगे लेकिन एक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि चारों सेम थे। और वो क्या बना था, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। चारों के चारों ऐसे ही बने थे तो हम एक ही लिख रहे हैं। यहां पर भी चारों के चारों कितने बने थे, सेम बने थे, और वो क्या था, स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसलिए हम कितना लिख रहे हैं, एक ही लिख रहे हैं। तो अब ये जीन नहीं है, युग्मक है। ये भी क्या है, युग्मक है। फिर तुमको बताया था डिटेल्ड में कि एक जनक का एक युग्मक और दूसरे जनक का भी एक युग्मक, दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। वाई वाई को एक साथ लिख दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमको इस प्रकार का पौधा किसमें प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी, मतलब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुआ। अब ये पौधा है कैसा, कैपिटल वाई तो क्या बोलेगा, पीला बनाऊंगा, स्मॉल वाई क्या बोलेगा, हरा बनाऊंगा, लेकिन प्रभावी कौन है, पीला बनाने वाला, तो पौधा कैसा बनेगा, पीला बनेगा। उसके बाद कैपिटल आर होता है गोल बीज बनाने वाला, स्मॉल आर होता है झुर्रीदार बीज बनाने वाला, लेकिन प्रभावी कौन सा होता है, गोल बीज बनाने वाला। तो यहाँ पे पौधा कैसा होगा, गोल होगा। तो हमने जनक पीढ़ी में तो कैसे लिए थे, पीला और गोल लिया था एक, और दूसरा लिया था हरा और झुर्रीदार, लेकिन प्रथम पीढ़ी में बन कौन सा रहा है, पीला और गोल ही बन रहा है। क्या यहाँ पे हरा और झुर्रीदार बना, क्या नहीं बना। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी के अंदर हरा और झुर्रीदार का जो गुण होता है वो क्या हो गया है, दब गया है, और पीले और गोल का गुण क्या है, प्रभावी गुण है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी के अंदर प्रभाविता का नियम लगता है। अब उसके बाद हमको क्या करनी है, द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करनी है। तो प्रथम पीढ़ी में तो सारे पौधे ऐसे बने होंगे, जब ये पहला वाला ऐसा बना है तो दूसरा वाला भी कैसा बना होगा, इसी प्रकार का बना होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी प्रकार का बना होगा। तीसरा भी कैसा बना होगा, इसी प्रकार का बना होगा। तो चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करते हैं। द्वितीय पीढ़ी कब प्राप्त होती है, जब हम प्रथम पीढ़ी में क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। और जो प्रथम पीढ़ी है उसमें पौधा है कैसा, देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो पौधा यही तो लेना पड़ेगा। यही क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में पौधा मिला ही यही है, तो यही तो लेना पड़ेगा। तो देखो हम पहला पौधा ले रहे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमने पहला पौधा ले लिया, ठीक है। चलो दूसरा ले, दूसरा कौन सा लेना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे कैसे मिलेंगे, यही तो मिलेंगे। तो दूसरा भी कौन सा लेना पड़ेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। चलो भाई, हमने ये 2 पौधे ले लिए हैं किसके, प्रथम पीढ़ी के। जब मैं इसमें जनन कराऊंगा तो मेरे को कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, तो आप क्या बोलोगे, सर आपको F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। फिर हम बोलेंगे कि F2 पीढ़ी में किस प्रकार के जीन मिलेंगे,
तो जब भी हमको जीन की वैरायटी निकालनी होती है तो हमको क्या निकालना पड़ता है, जो ये जनक हैं इनके क्या निकालने पड़ते हैं, युग्मक निकालने पड़ते हैं। तो जब यहाँ पे ये जनक है तो इसके भी युग्मक निकालने पड़ेंगे, ये जनक है तो इसके भी युग्मक निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, इस पहले वाले जनक का युग्मक निकाल कर देखते हैं कितने निकलते हैं ना। चलो ट्राई करते हैं। तो युग्मक कैसे निकाला करते थे, देखो इसका पहला तो क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कोमा। इसी का पहला और इसका दूसरा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर कोमा। अब इसका तो दूसरा और इसका पहला तो क्या बन जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब इसका दूसरा और इसका भी दूसरा तो क्या बन जाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो हमने ये 4 युग्मक बना लिए। पहले भी हमने 4 युग्मक बनाए थे लेकिन लिखा एक था। वहां पर एक लिखने का कारण क्या था, क्योंकि वहां पे चारों युग्मक सेम बन रहे थे। लेकिन क्या यहाँ पे चारों युग्मक सेम बन रहे हैं क्या, देखो कोई सा भी सेम है क्या, नहीं, कोई भी सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम अब एक युग्मक नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमको चारों युग्मकों को ही लिखना पड़ेगा। अब हम इसके युग्मक बनाते हैं। जब ये और ये दोनों सेम है तो इसके युग्मक भी इसी के प्रकार बनेंगे, और चारों के चारों कैसे हैं, सेम नहीं है। तो यहाँ पे भी कितने बनेंगे, देखो इसका फर्स्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर कोमा, इसका फर्स्ट इसका सेकेंड कैपिटल वाई स्मॉल आर कोमा, इसका सेकेंड इसका फर्स्ट तो क्या बनेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसका सेकेंड तो क्या बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ पर भी 4 युग्मक बन गए। एक क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि चारों युग्मक सेम नहीं है, चारों युग्मक कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमको 4 युग्मक ये मिले, 4 युग्मक ये मिले, युग्मक तो मिल गए, और युग्मक के मिलने से ही क्या बनता है, नई वैरायटी बनती है। तो अब देखो यहाँ पे जब 4 और 4 युग्मक आएंगे तो इनसे वैरायटी कैसे बनेगी, चेक करें। तो देखो चेक करते हैं ना। तो जब अब 4 युग्मक है तो इससे जीन की वैरायटी कैसे बनती है, तो गौर करना। तो देखो आपको इस प्रकार टेबल बनानी है ना। तो देखो पहले जनक के भी 4 युग्मक बने थे तो उनको हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4। फिर दूसरे जनक के भी कितने युग्मक बने थे, 4, उनको लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4। तो पहले जनक के 4 युग्मक लिखे। तो अभी हमने पहले जनक के 4 युग्मक कौन कौन से बनाए, देखो एक तो बना था कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा बना था कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा बना था स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फोर्थ बना था स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये 4 युग्मक हमने लिख दिए पहले जनक के। यहाँ पर 4 युग्मक किसके आएंगे, दूसरे जनक के आएंगे, और दूसरे जनक के युग्मक भी तो ऐसे ही थे। तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ पर हमने युग्मक तो लिख दिए, पहले जनक के 4 युग्मक, दूसरे जनक के 4 युग्मक। पहले सर आपने युग्मक 1 के क्यों लिखा था, दोबारा बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे युग्मक चारों सेम बने थे, लेकिन यहाँ पे युग्मक सेम नहीं है, इसलिए चारों को अलग अलग लिखना पड़ा। तो अब हम वैरायटी बनाए कि F2PD में आखिर हमको किस प्रकार के जीन मिलेंगे। तो चलो देखते हैं अब कैसे वैरायटी बनती है। तो देखो आपको करना क्या है, इसका आपको ना प्रथम युग्मक लेना है। क्या लेना है, प्रथम युग्मक। इस प्रथम युग्मक को मिलाना है इसके प्रथम से, ध्यान से देखना, इसके पहले को मिलाना है इसके पहले से। मिलाएं तो देखो भाई पहले वाई वाई को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई, इसका भी कैपिटल वाई ले लो तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल आर, सही है। इसका पहला इसका भी पहला। अब देखो इसी का पहला ले लो और इसका दूसरा ले लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, पहले वाई वाई को मिला लो, यहाँ भी कैपिटल वाई है यहाँ भी कैपिटल वाई है, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब देखो कैपिटल आर है और क्या है, स्मॉल आर है, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या करना है, इसी का पहला और इसका क्या लेना है, तीसरा लेना है। तो पहले वाई को मिलाएं, देखो
कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो लिख दो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद देखो कैपिटल आर और यहाँ पर भी कैपिटल आर, तो क्या आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर। अब क्या करेंगे, इसी का पहला और इसका क्या ले लेंगे, फोर्थ ले लेंगे। तो पहले वाई को मिलाएं, यहाँ पर तो वाई कैसा है कैपिटल वाई है, यहाँ पे वाई कैसा है स्मॉल वाई है, तो क्या आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्या बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, चलो अब हमने 4 जीन तो बना दिए, अब हाथों हाथ इनके नाम दे देते हैं ना, गौर करो। कैपिटल वाई क्या बोलेगा, पीला बनाऊंगा, ये भी क्या बोलेगा पीला बनाऊंगा, मतलब ये वाला पौधा पीला तो बना होगा, सही है ना भाई। उसके बाद कैपिटल आर बोलता है गोल बनाऊंगा, कैपिटल आर बोलता है गोल बनाऊंगा, तो ये पौधा कैसा बना होगा भाई, गोल बना होगा। तो हम बोल देंगे कि भाई हमको पहला पौधा द्वितीय पीढ़ी में, किसमें द्वितीय पीढ़ी में कैसा मिला, पीला और गोल मिला। इसके बारे में बताओ क्या बनेगा, देखो पीला बनाऊंगा तो क्या बनेगा पीला बन जाएगा। क्या कह रहा है, गोल बनाऊंगा झुर्रीदार बनाऊंगा, लेकिन चलेगी किसकी, गोल वाले की, तो ये पौधा भी कैसा बनेगा पीला और गोल बनेगा। ठीक है, यहां देखो कैपिटल वाई पीला बनाऊंगा, स्मॉल वाई क्या बनाऊंगा हरा बनाऊंगा, लेकिन चलेगी किसकी पीले वाले की, तो पीला तो बन गया। कैपिटल आर क्या बोलता है गोल बनाऊंगा और गोल बनाऊंगा, तो बन क्या जाएगा गोल, तो तीसरा भी पीला और गोल। अब नेक्स्ट पर आओ, कैपिटल वाई क्या बोलता है पीला बनाऊंगा, स्मॉल वाई बोलता है हरा बनाऊंगा, लेकिन चलेगी किसकी पीले वाले की, तो कैसा बन जाएगा पीला बन जाएगा। कैपिटल आर बोलता है गोल बनाऊंगा, स्मॉल आर बोलता है क्या बनाऊंगा झुर्रीदार बनाऊंगा, चलेगी किसकी कैपिटल आर की, तो क्या बन जाएगा गोल। तो शुरू में हमको सारे के सारे पौधे कैसे मिल रहे हैं, पीले गोल पीले गोल पीले गोल पीले गोल। चलो अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, तो देखो इसका दूसरा इसका पहला, तो मिलाए वाई को मिलाए, तो कैपिटल वाई। अब देखो यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, तो लेकिन पहले लिखते कैपिटल आर है ना, तो क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको मिलाओ क्या बनेगा खुद सोचो, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब इसका पहला इसका तीसरा क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका पहला इसका चौथा, सॉरी ये दूसरा है ना, इसका दूसरा इसका फोर्थ, क्या बन जाएगा पहले कैपिटल आएगा, ध्यान रखना कैपिटल वाई इधर स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल आर यहाँ भी स्मॉल आर, तो यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इनके भी नाम निकालें कि आखिर कैसा पौधा मिल रहा है। पीला बनाऊंगा, चलो भाई पीला बन गया। गोल बनाऊंगा झुर्रीदार बनाऊंगा, चलेगी गोल की तो गोल बन जाएगा। आ गया हो, पीला बनाऊंगा पीला बन गया। अब देखो झुर्रीदार बनाऊंगा तो कैसा मिलेगा झुर्रीदार मिलेगा। तो अब तक तो सारे सेम मिल रहे थे, लेकिन अब क्या मिल गया पीला और झुर्रीदार मिल गया। अब आओ पीला बनाऊंगा और हरा बनाऊंगा, चलेगी किसकी पीले की। गोल बनाऊंगा झुर्रीदार बनाऊंगा, तो चलेगी किसकी गोल वाले की। फोर्थ पर आओ पीला हरा बनेगा पीला। अब देखो झुर्रीदार तो कैसा बन जाएगा झुर्रीदार बन जाएगा। चलो अब क्या करना है, इसके तीसरे को इसके पहले से, तो पहले क्या आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसका तीसरा इसके दूसरे से क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहले कैपिटल आर बाद में स्मॉल आर। इसका तीसरा इसके तीसरे से क्या बनेगा, देखो दोनों में स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसका तीसरा इसके चौथे से स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। चलो नाम रखें इनके, पीला बनाऊंगा हरा बनाऊंगा, बनेगा कैसा पीला। गोल तो कैसा बन जाएगा गोल बन जाएगा। उसके बाद पीला हरा क्या बनेगा पीला।
गोल झुर्रीदार क्या बनेगा, गोल बन जाएगा। अब देखो हरा बनाऊंगा, दोनों हरे वाले हैं, तो अब की बार कैसा बन जाएगा, हरा। गोल बनाऊंगा, कैसा बन जाएगा, गोल बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखो हरा कैसा बन जाएगा, हरा बन जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, गोल बनाऊंगा और झुर्रीदार बनाऊंगा, तो बनेगा कैसा, गोल बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसका फोर्थ और इसका फर्स्ट, तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका फोर्थ, इसका सेकेंड क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इसका फोर्थ, इसका थर्ड, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका फोर्थ, इसका भी फोर्थ, स्मॉल वाई स्मॉल आर। नाम दे, पीला बनाऊंगा हरा बनाऊंगा, क्या बनेगा, पीला। गोल झुर्रीदार, गोल। पीला हरा क्या बनेगा, पीला। झुर्रीदार तो क्या बन जाएगा, झुर्रीदार बन जाएगा। क्या बनाएगा, हरा तो क्या बन जाएगा, हरा। गोल झुर्रीदार तो क्या बन जाएगा, गोल बन जाएगा। देखो हरा तो हरा, झुर्रीदार तो झुर्रीदार। तो द्वितीय पीढ़ी में हमको इतने प्रकार के क्या मिल सकते हैं, पौधे मिल सकते हैं। तो क्या द्वितीय पीढ़ी में हमको हर वैरायटी नहीं मिल रही, गौर करो। पीला गोल भी मिल गया, चलो उसके बाद देखो पीला झुर्रीदार भी मिल गया। उसके बाद देखो हरा गोल भी मिल गया और हरा झुर्रीदार भी मिल गया। तो क्या हर वैरायटी नहीं मिल रही है? क्या इस नियम में कोई गुण किसी दूसरे गुण को दबा रहा है क्या? नहीं दबा रहा। अगर दबा रहा होता तो क्या सारी वैरायटी मिलती? नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे हमको सारी वैरायटी मिल रही है, तो हमको बोलना पड़ेगा कि द्वितीय पीढ़ी में, किसके अंदर? द्वितीय पीढ़ी में जो सभी लक्षण होते हैं, जो सभी गुण होते हैं, उनका प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता, वो स्वतंत्र रूप से हमको दिखाई देते हैं। स्वतंत्र रूप से बोल रहा हूं, द्वितीय पीढ़ी में कोई किसी के गुण को नहीं दबा रहा, सारे के सारे गुण स्वतंत्र रूप से दिखाई दे रहे हैं और स्वतंत्र रूप से दिख रहे हैं। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। मतलब एक गुण दूसरे गुण पर प्रभाव नहीं डाल रहा, सारे के सारे गुण स्वतंत्र रूप से दिखाई दे रहे हैं। पीला गोल भी मिल गया, उसके बाद पीला झुर्रीदार भी मिल गया, हरा गोल भी मिल रहा है और हरा झुर्रीदार भी मिल रहा है। तो सारी वैरायटी मिल रही है। तो क्या कहीं ना कहीं ये नियम पृथक्करण के नियम जैसा नहीं है? बिल्कुल है। क्या पृथक्करण के नियम में भी हमको द्वितीय पीढ़ी में सारे गुण मिल रहे थे? यहाँ भी मिल रहे हैं। बस अंतर क्या है? वहां पर हम केवल लंबाई की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? दो गुणों की बात कर रहे हैं ना। तो दो गुणों के लिए क्या बोलना पड़ेगा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र क्यों? क्योंकि कोई एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल रहा, सारे के सारे द्वितीय पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो बताओ ये कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी है। ठीक है, तो अब देखो हम इस नियम को पढ़ते हैं, एक बार पढ़े। मेंडल ने इस नियम के लिए निम्न प्रयोग किया। तो देखो पहले क्या किया था उसने? मेंडल ने 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधे लिए थे। तो याद करो, पहले हमने वो तो लिए थे, पीले और गोल लिए थे फर्स्ट, और दूसरा क्या लिया था? हरा और झुर्रीदार। क्या 2 अलग अलग गुण वाले पौधे थे? बिल्कुल थे। उन्होंने एक लक्षण तो मटर के बीज का रंग देखा, ठीक है, वह दूसरा बीज की आकृति को देखा, हमने 13th वीडियो में पढ़ा था। मटर का एक पौधा ऐसा लिया जिसके बीज कैसे थे? पीले व गोलाकार थे, ठीक है। वह दूसरा पौधा कैसा लिया? जिसके बीज हरे व झुर्रीदार थे। इन पौधों में क्या कराया था? पर परागण, फिर बीज प्राप्त करे थे, इन बीजों को बोया था, और कौन सी पीढ़ी मिली थी? F1 पीढ़ी मिली थी। F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले व गोलाकार बीज वाले प्राप्त हुए थे। चित्र ये वाला नहीं बनाना, जो 13th वीडियो में बताया है वो वाला बनाना है। उसके बाद देखो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में क्या कराया? स्व परागण कराया। F1 पीढ़ी हमको कैसे मिली थी? सारे के सारे पीले और गोल मिले थे ना, उनमें हमने क्या कराया? स्व परागण कराया, बीज प्राप्त करे।
इन बीजों को भी बोया तो क्या मिली, F2 पीढ़ी मिली। और F2 पीढ़ी में हमको 4 प्रकार के पौधे मिले हैं। क्या 4 प्रकार के पौधे नहीं मिले? पहली वैरायटी क्या है, पीले और गोल। तो देखो पहली क्या है, पीले व गोल बीज वाले पौधे। दूसरी वैरायटी क्या है, पीला हो और झुर्रीदार हो। तो दूसरा क्या है बोलो, पीले व झुर्रीदार वाले। थर्ड वैरायटी क्या है, हरा हो और गोल आ जाए। और चौथी वैरायटी क्या है, हरा और झुर्रीदार आ जाए। तो अब हम गिने हमको कौन से पौधे कितने मिले। पीले और गोल गिनो कितने हैं। पीला और गोल देखो 1 2 3 4 5। क्या ये है, नहीं, 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। तो पीले और गोल हमको कितने मिले हैं, 9 मिले हैं। तो देखो पीला और गोल वाले पौधे हमको कितने मिले हैं, 9 मिले हैं। उसके बाद अब हम पीला और झुर्रीदार देखते हैं। तो देखो 1 2 2 2 2 3 तो कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। तो पीला और झुर्रीदार कितना मिला है, 3 मिला है। अब हरा और गोल देखो, फर्स्ट इधर ही है, हरा और गोल 1, हरा और गोल 2, हरा और गोल 3। तो हरे और गोल भी कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। और लास्ट में हरा और झुर्रीदार कहीं भी नहीं है, लास्ट में ही है। तो हरा और झुर्रीदार हमको कितना मिला पौधा, 1 मिला। तो यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है कि पीले व गोल 9 मिले, पीले व झुर्रीदार 3 मिले, हरे व गोल 3 मिले, हरा व झुर्रीदार 1 मिला। तो अनुपात क्या बन गया, देखो 9:3:3:1 कि इतने पौधे हमको प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त प्रयोग से मेंडल ने एक नियम दिया, देखो क्या, जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों में, स्टार्टिंग में 2 ही तो लिए थे जोड़ी वाले, और कैसे थे, उल्टे गुण वाले थे। जनकों में पर परागण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट हुए थे। सही है, केवल हमको पीले और गोल ही मिले थे, हमको हरे और झुर्रीदार नहीं मिले थे। लेकिन द्वितीय पीढ़ी F2 में सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती है। यहाँ पे आएगा स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती है, सारी वैरायटी मिल रही थी। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर नहीं पड़ता। इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं।